मेहुल चोकसी को हाल ही में बेल्जियम में अरेस्ट किया गया। मेहुल चोकसी के अरेस्ट के बाद भारत की जांच एजेंसियों ने बेल्जियम की सरकार से एक दरख्वास्त की है कि मेहुल चोकसी के एक्स्ट्रेडिशन को तेज किया जाए ताकि जल्द से जल्द उसे भारत ले आके दंडित किया जा सके, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। अगर इस पूरी घटना को देखें तो एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा शब्द है जो बार बार सामने आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन की कि क्या होता है एक्स्ट्राडिशन, भारत का पहला एक्स्ट्रेडिशन केस क्या था और भारत के किन किन देशों से एक्स्ट्रेडिशन के एग्रीमेंट है। एक्स्ट्रेडिशन की बात करें तो यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अपराध के दोषी व्यक्ति जो कि दूसरे देश में छुपा बैठा रहता है उसे वापस से उस देश लाया जाता है जहां पे उसने अपराध को अंजाम दिया हो और उसके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मुकदमा चला के उसे दंडित किया जाता है, जेल भेजा जाता है या फाइनेंशियल दंड दिया जाता है फाइन लगाने के रूप में। तो अगर हम एक्स्ट्रेडिशन की बात करें, ये अलग अलग देश अलग अलग एग्रीमेंट पे एक दूसरे से एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। कई जगह स्पेशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसमें अलग अलग क्लॉज होते हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रेडिशन की क्लॉज में सबसे मुख्य क्लॉज ये होता है, सबसे मुख्य बात ये होती है कि एक्स्ट्रेडिशन तभी हो पाएगा जब जिस अपराध के लिए जिस अपराधी को खोजा जा रहा है वो दोनों देशों में अपराध माना जाता हो, दोनों देशों में गैर कानूनी माना जाता हो और एक्स्ट्रेडिशन कभी भी किसी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं किया जाता है। तो हम बात करें देश के पहले एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस की या भारत ने किन किन देशों के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है या एग्रीमेंट है, तो उसमें करीब 48 देश ऐसे हैं जिनने भारत के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया जैसे देश शामिल हैं और 12 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने एक विशेष समझौते के माध्यम से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को साइन किया है। अगर हम बात करें भारत के पहले एक्स्ट्रेडिशन मामले की, तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा वो मंजर जब देश में पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार माहौल बना हुआ। अगर हम बात करें देश के पहले एक्स्ट्रेडिशन मामले की, तो ये साल था 1985 और देश में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद की घटनाओं ने देश को पूरे तरीके से दहला रखा। 1985 में साउथ दिल्ली से उस समय कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे ललित माकेन। अगर आप जोड़ना चाहें तो अजय माकेन से भी जोड़ सकते हैं। अजय माकेन उनके भतीजे हुआ करते हैं। ललित माकेन सुबह सुबह अपने घर के बाहर थे अपनी पत्नी गीतांजलि माकेन के साथ। गीतांजलि माकेन का छोटा सा परिचय ये भी है कि वो देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी की बेटी थी और उनसे एक व्यक्ति जिनका नाम बालाकृष्णन था वो मिलने आए। सुबह सुबह की घटना है, वो अपने घर के तीनों लोग बाहर खड़े थे ललित माकेन के, कीर्ति नगर स्थित जो उनका निवास था, और 3 लोग आते हैं। उनके पास स्टन गन और ऑटोमेटिक पिस्टल्स जैसे हथियार थे और वो तीनों ललित माकेन, गीतांजलि माकेन और बालाकृष्णन को गोलियों से भून देते हैं। अगर इन तीनों कातिलों की बात की जाए तो इसमें से पहला आदमी सुखविंदर सिंह शिंदा, सुखदेव सिंह सुक्खू और रंजीत सिंह कुकी, ये 3 आरोपी इस हत्याक्रम में शामिल थे, हत्याकांड में शामिल थे और गोलियां चलाने के बाद ये तीनों वहां से फरार हो गए। 1986 और 1987 में शिंदा और सुक्खू को देश से ही, भारत में से ही अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया जाता है। वहीं रंजीत सिंह कुकी भारत देश छोड़ चुका था, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका जा चुका था और वहां पर न्यू जर्सी से उसे 1987 में गिरफ्तार किया जाता है। इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद 1988 में भारत पहली बार अमेरिका से आवेदन करता है कि रंजीत सिंह कुकी को एक्स्ट्रेडिशन के माध्यम से वापस भारत भेजा जाए, वापस उसका भारत में प्रत्यार्पण किया जाए ताकि 3 लोग की निर्मम हत्या में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके और उसे सजा दिलवाई जा सके। लड़ाई लंबी थी और लड़ाई काफी लंबी हुई क्योंकि करते कराते 1997 में अमेरिका के साथ भारत की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन होती है और रंजीत सिंह कुकी सन 2000 में भारत वापस आता है, जहां पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
एक नया क्रम इस घटना में सामने आता है, क्योंकि सन 2005 में अवंतिका माकेन, जो कि ललित और गीतांजलि माकेन की बेटी हैं, उन्होंने दिल्ली की उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से एक गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनकी सजा खत्म कर दी जाए और सन 2009 में कुकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो देखते रहें जर्नलिस्ट कहते हैं। मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी।